हाय गाइस, कैसे हैं। जीके के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 31 जीके जीएस का क्वेश्चन ले आए हैं जो कि जिसे आप याद अगर कर लेते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो मोर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ पे है। भारत की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, याद रखिएगा। भारत की राजधानी कहाँ है तो नई दिल्ली है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, हमारा तिरंगा झंडा किसके द्वारा बनाया गया था, बताइएगा। हमारा तिरंगा झंडा जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, हमारा तिरंगा झंडा कितने रंगों का है। हमारे तिरंगा झंडा का जो है 3 रंगों का है। कितने रंगों का है दोस्तों, तो 3 रंगों का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सूर्य कहाँ से उगता है। सूर्य जो उगता है पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर पूछा जाए तो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन है दोस्तों, तो बिल्कुल गोवा हो जाएगा। गोवा जो हो जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। इसे शाहजहां ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। भारत का वह कौन सा शहर है जो गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। कौन सा दोस्तों, जयपुर शहर को गुलाबी नगर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत का पहले उपराष्ट्रपति जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। बात करेंगे अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भारत का पूछ रहा है तो भारत का हो जाएगा कंचनजंगा। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जो है कंचनजंगा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विश्व का। तो विश्व का हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का पूछेगा तो कंचनजंगा, विश्व का पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, किस महीने में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किस महीने में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो वह अगस्त के महीने में मनाया जाता है 15 तारीख को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका बरगद हो जाएगा। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है, चांद पर पहले कौन गया था। चांद पर पहले जाने वाले तो व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 23, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच का प्रतीक क्या है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच का प्रतीक जो है अशोक चक्र है, याद रखिएगा। अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में टोटल स्टेटों की संख्या 28 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी है गंगा नदी, याद रखिएगा। गंगा नदी है भारत की सबसे लंबा नदी है।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा जानवर सबसे ऊँचा है? कौन सा जानवर जो है सबसे ऊँचा है दोस्तों? तो जिराफ हो जाएगा। जिराफ ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिराफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 28 का क्या कहता है दोस्तों? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है? तो भारत के असम राज्य में, किस राज्य में दोस्तों? असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है। कमेंट में बताइएगा कि असम की राजधानी कहाँ पे है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की जन्म दिवस कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस तिथि को? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है दोस्तों? तो बताइएगा कौन सा है सबसे बड़ा समुद्र तट दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मरीना बीच। कौन से? मरीना बीच ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा खेल फुटबॉल के समान होता है? कौन सा खेल जो है वो फुटबॉल के समान होता है दोस्तों? तो बिल्कुल रग्बी। कौन सा दोस्तों? रग्बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में देखिए 31 प्रश्न में कितना सही हुआ है कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगला प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।